हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकूदी। बीकूदी आज आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आई जिसके बारे में शायद कोई लोग विश्वास ना कर पाए। कई लोग तो रामायण को जो है वे काल्पनिक ग्रंथ मानते हैं और रामचरित्र जो राम का चरित्र है उसको एक काल्पनिक चरित्र मानकर नकारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम इस विषय में बात नहीं करेंगे कि राम जी का जो चरित्र था वो काल्पनिक था या जो रामायण है वो एक कल्पना में लिखा गया ग्रंथ है। आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, क्या आपको लगता है कि रावण जिंदा है? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले ही भगवान राम ने रावण का वध कर दिया था। लेकिन ये एक सच्चाई है कि जो रावण है वो आज भी जिंदा है। जब भगवान राम ने रावण को मारा तो उन्होंने उनका शव जो है वो विभीषण को दे दिया था, लेकिन विभीषण ने उनका अंतिम संस्कार किया या नहीं किया ये कोई नहीं जानता। सच्चाई ये है कि जो रावण है वो आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है। श्रीलंका के जो इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्टर ने मिलकर 50 ऐसी जगहें ढूंढी हैं जहां से ये पता चलता है कि रावण अभी भी मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका में रेंगला जंगल है, वहां पर के बीच एक बहुत बड़ी पहाड़ी है जहां रावण की गुफा मौजूद है। कहते हैं उसी गुफा में रावण जो है वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे, क्योंकि रावण शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जो ये गुफा है ये बहुत ऊंची है और यहाँ पर रावण के सर को सुरक्षित रखा गया है। और ये गुफा जो है वो 8,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है और जहाँ पर 12 फुट जो ताबूत है उस पर जो रावण की जो मम्मी है उसको रखा गया है। यहाँ बहुत घने जंगल हैं, खूंखार जानवर है यहाँ पर, इसलिए कोई भी यहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं रखता है। कहते हैं कि जब रावण के मर जाने पर भगवान राम ने विभीषण को न केवल लंका का राज्य दिया बल्कि उन्होंने जो रावण था उनका शव भी उनको अंतिम संस्कार करने के लिए दे दिया। लेकिन विभीषण राजकार्यों में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि उन्होंने रावण जो थे उनका जो है अंतिम संस्कार करने में थोड़ी देरी कर दी। जैसे कि सब जानते हैं कि जो रावण थे वो और जो विभीषण और कुंभकर्ण थे ये ऋषि विशर्वा के पुत्र थे और इनकी जो माता थी वो केकसी थी जो राक्षस कुल में जन्म लेकर यहाँ पर आई थी। तो जब उन्होंने, इसीलिए आपने देखा होगा कि रावण जहाँ एक तरफ उनको शक्तियां प्राप्ति, वहीं उन्हें अपने माता जो केकसी थी उनकी शक्तियां भी उनको प्राप्ति। वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली राजा थे। कहते त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा अगर था तो वो था रावण। आपने हर किसी ने सुना है कि उनकी जो लंका थी वो सोने की हुआ करती थी। तो जब उन्होंने उनको राज्य दिया और साथ ही साथ उन्होंने उनको शव भी दिया रावण का, तो उन्होंने कहा कि आप इनका अंतिम संस्कार, लेकिन जैसा मैंने कहा कि विभीषण शायद करना भूल गए। तो कहते हैं जो राक्षसी कबीले के लोग थे वो रावण के शरीर को अपने साथ लेकर चले गए और वो उस गुफा में ले गए जहां पर रावण पूजा करता था, जैसे मैंने आपको बताया था रेंगला के जंगलों में। वहां पर उन्होंने शव को रखा और बहुत कोशिश की, जितनी अपनी शक्तियां थी उन्होंने सब कोशिश करी कि किसी तरह से जो रावण है वो दोबारा जीवित हो जाए, पर ऐसा होना तो असंभव था। तब उन्होंने कहा कि इनको एक ऐसा लेप लगाकर इनकी मम्मी बना दी जाए जिससे कि एक समय आने पर ये दोबारा जीवित हो जाए। और कहते हैं कि आज भी ये मान्यता है कि ये कलयुग में रावण जो है वो दोबारा जीवित हो जाएंगे और कली भगवान द्वारा फिर इनका वध किया जाएगा। रेंगला के जंगलों में इनको सुरक्षित रखा और कहते हैं उस ताबूत में इतने सारे उन्होंने ऐसे लेप लगाए जिससे कि वो सालों साल तक, हजारों साल तक आप देख रहे हैं कि वो लेपों के कारण वो ताबूत सुरक्षित रह सका। जो इस ताबूत की जो लंबाई है वो 18 फीट है और जो चौड़ाई है वो 5 फीट है। इस ताबूत के नीचे ये भी कहा जाता है कि रावण का, आपको पता ही है कि वो तो उनके जो भाई थे वो कुबेर थे, उनकी जो दूसरी माता थी उनसे उनके जो दूसरे भाई हुए थे कुबेर, उनका जो सारा खजाना वो लूट कर लंका लेकर आए थे। वो सारा खजाना भी कहते हैं इस ताबूत के नीचे पड़ा हुआ मिलेगा। साथ ही साथ आपको ऐसी कुछ गुफाएं भी मिलेगी जो लंका से साउथ अफ्रीका तक जाती है और साथ ही साथ वो पताल लोक भी जाती है, क्योंकि जो रावण का भाई था अहिरावण वो पताल का स्वामी था। साथ ही यही एक चीज नहीं मिली कि रावण का ताबूत और रावण का जो सिर है वही नहीं मिला, बल्कि जिस जगह पर कहते हैं रावण ने, आप सब जानते हैं अशोक वाटिका में रावण ने सीता माँ को हरण करके रखा था, तो वहां पर कहते हैं बहुत ऊंचाई पर है वो जगह और वो वहां पर एक झरना बहता है जो बहुत ही ज्यादा गहरा है। और वहां पर जब भगवान हनुमान जी आए थे सीता माँ को खोजते हुए, तो कहते हैं आज भी उनके चिन्ह जो हैं, आप सब पिक्चर में दिखाई जा रही हूँ आपको, आप देखते रहिए। ये जो चिन्ह है ये भगवान हनुमान के असली चिन्ह हैं जो आज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। वहां पर
रावणस फॉल है, झरना जो उसके नाम से गिरता है। साथ ही साथ रावणगोड़ा नाम की जगह, जहाँ पर कहते हैं कि एक बहुत ऊंचा एक जगह बनी हुई है, जहाँ पर रावण ने जो है वो काफी टाइम वहां पर अपना बिताया था। तो फ्रेंड्स, ये बात माने, ये तो सच है कि आजकल हम लोग कहावत में भी कहते हैं कि रावण तो मर गया, लेकिन वो हमारे दिल में अभी भी जिंदा है, क्योंकि हम जो काम करते हैं गलत, तब हम ये कहते हैं कि रावण हमारे मन की। लेकिन ये सच्चाई भी है कि रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका ताबूत भी मिल चुका है, और ये भी पता चला है कि आखिर वो कौन सी पहाड़ी पर उनको छुपा कर रखा गया था। ये बात अलग है कि वहां पर आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवर रहते हैं और बहुत ही ज्यादा जंगल वहां पर रहते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि रावण जो है वो आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है। और कहते हैं कि कली जब आएगा अवतार, कली अवतार जब होगा, तब रावण दोबारा जीवित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी, और अगर आप ये जानते थे तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सच्चाई सुनने में या देखने में आपको कैसा लगा। और आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और ऐसी और भी जानकारी लेकर भी खुद ही आती रहेगी आपके पास। तब तक आप मेरे चैनल को, आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।